जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर दूसरा। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर है दूसरा। ठीक है, इसी सब के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 के यानी कि प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के सभी पार्ट को कर चुके थे। क्या कर चुके थे? सभी पार्ट को कर चुके थे। जो अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं वे जाकर के देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस प्रकार गुणनखंड विधि से हम लोग बहुपद का शून्यक निकालते हैं और उसकी सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज के सवालों में देखेंगे प्रश्न नंबर 2। इसमें सीखेंगे हम लोग बहुपद ज्ञात करने के लिए, यानी कि शून्यक दिया रहेगा या तो शून्यकों का योगफल या तो गुणनफल दिया रहेगा, उसी के बारे में हमको क्या बहुपद ज्ञात करना है, उसी के मदद से क्या ज्ञात करना है? बहुपद। ठीक है, तो देखते हैं आज के वीडियो में। इससे पहले अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं आज के सवाल। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा का पहला नंबर। ठीक है, कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। देखेंगे इसमें भी टोटल 6 गो पार्ट है, यानी कि 6 प्रश्न है। ठीक है, तो देखेंगे पहला नंबर में कितना है? 1/4 -1, यानी कि यहाँ पे देखेंगे ये हमारा शून्यक नहीं, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? -1। कभी कभी सवाल में कोची दिया रहेगा कि शून्यक दिया रहेगा। कोची क्या रहेगा? शून्यक दिया रहेगा, यानी कि अल्फा का मान दिया रहेगा और बीटा का मान दिया रहेगा। अब इसी से हमको कोची ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। लेकिन हमको सवाल में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो देखेंगे बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है, बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र देखेंगे कौची होता है। बहुपद बराबर होते हैं जैसे कि k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू शून्यकों का योगफल और प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे ये दिया हुआ है, हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू शून्यकों का योगफल और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये लिख सकते हैं। देखेंगे अब जो दिया और ये जो के है, के हमारा वास्तविक संख्या यानी कि अचर पद है। के जगह पे अपने मन से, यहाँ के हिसाब से अपने मन से ले सकते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं के, इस सवाल को हल करते हैं। तो k इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है तो एजेटिव उतार देंगे, माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4। तो यहाँ पे कितना रख सकते हैं? 1/4 रख सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1। कितना है? -1। तो यहाँ पे -1 रख दिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखेंगे ये माइनस और ये प्लस में 1/4 किसमें है? प्लस में। यहाँ पे माइनस प्लस क्रिया करेंगे तो कुछ आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और x ऊपर में गुना हो जाएगा, x गुना 1 कर देंगे तो x, अब बटे का कितना? 4। ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 है तो 1 उतार देंगे। देखेंगे नए कुछ तो इसके निचवा में 1 और इसके भी निचवा में कितना दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं। और जब दे सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे k इंटू 1, 4 और 1 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब 1 से 4 में भाग देंगे, कितने बार में? 4 बार में। और 4 गुना एक्स स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस है। 4 से 4 में भाग देंगे कितने बार में? 1 बार में। 1 गुना एक्स कर देंगे तो x, ये माइनस है तो माइनस। 1 से 4 में भाग देंगे कितने बार में? 4 बार में, और 4 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखेंगे यहाँ पे ये 4 को हमको नीचे वाला खत्म करना है। देखेंगे यहाँ पे गुना, ये के जगह पे अगर हम 4 रख देंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये सिर्फ बच जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि के बराबर कितने लेने पर? 4 लेने पर। ठीक है, के बराबर कितना ले लेंगे? 4। तो के के जगह पे 4 रख देंगे, इंटू कितना कितना है? ये है 4x स्क्वायर माइनस का x और ये माइनस का 4
और बटे का यहाँ पे कितना है 4, यही है। अब देखो ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कौची कि 4x² माइनस का 4x² माइनस का x और ये माइनस का 4, यही हमारा कोची हो गया आंसर। यही बहुपद निकल गया हमारा और यही ज्ञात करना था, तो यही हमारा कोची हो गया आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। अगले देखेंगे सवाल। इंसान सब कहता है, विद्यार्थी सब, कि उतना भी भारी नहीं है सवाल जितना आप सोच सकते हैं। अगर एक बार में समझ गए तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझे तो बहुत भारी है। तो देखेंगे समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक है, देखते हैं आप दूसरा नंबर क्लास। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा नंबर में क्लास करते हैं, दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, अब देखते हैं पहला शून्यंकों का योगफल दिया और शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना, ये दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है कितना 1/3 दिया हुआ है। अब देखो बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र अभी तुरंत पीछे लिखे। ठीक है, देखेंगे तो बहुपद बराबर कौची होता है, बहुपद बराबर k इंटू, ठीक है, यहाँ पे x² माइनस का x इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योगफल प्लस शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे k के जगह पे तो k रहने ही देंगे। ठीक है, ये x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये है √2, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3 है हमारा। अब इसी को हल कर लेते हैं। देखेंगे k इंटू ये x², ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, अब ये √2 गुना x करेंगे तो ये √2x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे कि √2x और प्लस यहाँ पे कितना 1/3 हो जाएगा। अब देखेंगे नए कुछ तो एकर निचवा में 1, एकर भी निचवा में 1, 1 और 3 का कोची निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। और जब एलसीएम निकाल लेंगे तो देखेंगे 1 से 3 में भाग देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। और 3 गुना x² करेंगे तो कुछ हो जाएगा 3x², ये माइनस है तो माइनस। अब देखेंगे यहाँ पे 1 से 3 में भाग देंगे, कितने बार में 3 बार में। अब 3 गुना √3x करेंगे, देखेंगे 3 गुना √2x करेंगे तो अपने अपने जात में क्रिया करेंगे, 3 का ये नहीं है तो 3√2x आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 3√2x। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस 3 से 3 में भाग देंगे, कितने बार में 1 बार में, और 1 गुना 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखेंगे ये आ गया। अब ये 3 को खत्म करना है, इस 3 को क्या करना है, खत्म करना है। तो k बराबर कितना लेना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे कि k बराबर 3 लेने पर, अपने मन से ले लेंगे k बराबर 3। ठीक है, तो k के जगह पे अब कितना रख देंगे 3, तो k के जगह पे 3 रख देंगे, 3 इंटू बहुपद को चीज निकला यहाँ पे, ये 3x² माइनस 3√2x और ये प्लस का 1 और ये बटेगा कितना 3, यही है हमारा। देखेंगे 3√2x प्लस का 1/3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या कि 3x² माइनस का 3√2x और ये प्लस का 1। यही बहुपद हमें कोची करना था, ज्ञात करना था। हमने बहुपद को कोची कर दिए, ज्ञात कर दिए। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं तीसरा नंबर सवाल। देखते हैं तीसरा नंबर। देखेंगे शून्यंकों का योगफल 0 दिया हुआ और शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है √5। इसको भी उसी विधि से निकाल लेंगे। देखेंगे किस प्रकार, देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना 0, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है √5, ये दिया हुआ है। अब इसी के मदद से हम बहुपद भी कोची कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे तो बहुपद बराबर सूत्र कोची होता है, बहुपद बराबर होता है k इंटू x², ठीक है, x² माइनस x इंटू, ठीक है, x इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही होते हैं सूत्र। अब देखेंगे k के जगह पे तो k रहने देंगे जेटी, ये x² उतार देंगे माइनस x इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 0, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है √5 दिया हुआ है। अब देखेंगे तो ये k इंटू ये x², 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो परिणाम कोची आएगा 0 आएगा।
आएगा कि नहीं, ठीक है। तो 0x भी लिख सकते हैं या तो 0 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0x भी लिख सकते हैं अन्यथा 0, और ये प्लस का कितना √5। अब देखेंगे, अब इसमें k के जगह पे अगर 1 रख देंगे तो 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा। तो देखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, k बराबर 1 लेने पर, ठीक है। k के जगह पे कितना रख देंगे, 1, k के जगह पे कितना रख देंगे, 1। और जब k के जगह पे 1 रख देंगे तो ठीक है, देखते हैं आगे बनाते हैं सवाल को, देखेंगे। तो ये 1 इंटू ये x², अच्छा 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो या तो घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे कौची लिख देंगे, √5 लिख देंगे। अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा x², और ये प्लस का कितना है √5, यही हमारा कौची हो गया, बहुपद आंसर, यही हमारा कौची हो गया, आंसर। देखेंगे यहाँ तक में किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो बताएंगे सवाल में, कमेंट बॉक्स में जरूर में बताएंगे कि किस प्रकार आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिए। देखते हैं अगले सवाल की ओर, देखेंगे चौथा नंबर। अब रिवर्स शून्यंकों का योगफल 1 और शून्यंकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है कितना, 1, अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है। अब देखेंगे, अब हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन वाला सूत्र का, तो देखते हैं, बहुपद बराबर k इंटू x² माइनस का x इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही होते हैं। अब देखेंगे, तो ये k इंटू ये x² माइनस x इंटू 1 और प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि शून्यंकों का योगफल 1, तो शून्यंकों के जगह पे 1, शून्यंकों का गुणनफल भी 1, तो 1 दिया हुआ है, उसके जगह पे 1 रख दिए। अब देखेंगे, अब इसको आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो k इंटू ये x² माइनस का कितना, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, x गुना कर देंगे तो x और ये प्लस का 1। अब ये k के जगह पे कितना रख देंगे, 1, तो k बराबर 1 लेने पर, कितने लेने पर, 1 लेने पर। अब देखेंगे, तो k के जगह पे 1 रख देंगे तो यहाँ पे 1 इंटू x² माइनस का x और ये प्लस का 1 ये होगा, और 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा x² माइनस का x और ये प्लस का 1। यही बहुपद ज्ञात करना था, तो हम लोगों ने कुछ कर दिया, बहुपद ज्ञात कर दिए। यहाँ तक में अगर कोई डाउट कोई दिक्कत समझने में आ रहे होंगे तो जरूर बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर, देखेंगे कितना दिया, -1/4 और 1/4, यानी कि योगफल दिया हुआ है कितना, -1/4 और गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1/4 दिया हुआ है। देखते हैं, यानी कि यहाँ पे देख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है कितना, 1/4, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमें ज्ञात करना है बहुपद, ज्ञात करना है कौन से, बहुपद। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, कौन वाला सूत्र का, तो बहुपद बराबर सूत्र होते हैं, वे क्या होते हैं, k इंटू x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये होते हैं, यही होते हैं सूत्र। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि शून्यंकों का योगफल के जगह पे शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों के गुणनफल के जगह पे शून्यंकों का गुणनफल को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे, तो k इंटू ये x² है तो एजेटिव उतार देंगे, माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1/4 दिया हुआ है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है, 1/4। देखेंगे, तो ये k इंटू ये x², x के आगे में माइनस, ये 1 के आगे में माइनस, ये माइनस गुना कर देंगे तो प्लस, x गुना 1 कर देंगे तो x/4, क्योंकि x ये ऊपर के साथ में गुना में होगा तो x गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x, और निचवा में 4 है, और ये प्लस का कितना, 1/4। अब ये नए कुछ तो इसके निचवा में 1 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना निकलेगा, ये निकलेगा 4। अब 1 से 4 में भाग देंगे कितने बार में, 4 बार में, 4 गुना x² कर देंगे कितना, 4x², ये प्लस है तो
प्लस ये 4 से 4 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, एक गुना x कर देंगे कितना x, ये प्लस है तो प्लस, 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में, एक गुना एक कर देंगे तो कितना 1, और इंटू ये k है तो k एजेटिव उतार देंगे। अब यहाँ पे 4 ये को खत्म करना है, ये 4 को खत्म करना है, k के जगह पे 4 रख देंगे क्योंकि ये 4 से 4 गुना में है तो ऊपर नीचे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि k बराबर 4 लेने पर अपने मन से, ठीक है, k का मान 4 अपने मन से ले लेंगे क्योंकि ये कट जाएगा, तो k के जगह पे कितना रख देंगे 4 इंटू ये 4x² प्लस का x और ये प्लस का 1 और ये बटे का 4। अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कुछ यहाँ पे, ये बचेगा 4x² और प्लस का x और ये प्लस का 1, प्लस का 1, यही हमारा कोची हो गया बहुपद, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा था तो बहुपद को हम लोगों ने कोची कर लिए, ज्ञात कर लिए। ठीक है, देखेंगे अब अंतिम सवाल 6ठा नंबर। ठीक है, देखेंगे शून्यांकों का योगफल 4 और शून्यांकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अब इसको अब हम बहुपद बराबर सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे बहुपद बराबर सूत्र कौन होता है, बहुपद बहुपद बराबर ये k इंटू ये होता है कौन सी x² और माइनस का x इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यांकों का योगफल और प्लस शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे k के जगह पे k अभी उतार देंगे, ये x² माइनस का x अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1, तो ये k इंटू ये x² ये माइनस और 4 के आगे में प्लस, माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस होगा हमारा। अब देखेंगे ये 4 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x और ये प्लस का कितना हो जाएगा 1 होगा हमारा। अब देखेंगे अब ये k को खत्म करना, अगर 1 रख देते थे गुना करेंगे तो 1 से तो यही संख्या आ जाएगा हमारा, यही बहुपद आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि k बराबर कितने लेने पर 1 लेने पर, k बराबर कितने लेना है 1 लेना है। ठीक है, और जब k बराबर 1 लेना है तो k के जगह पे कितना रख देना है 1। ठीक है, और यहाँ पे बहुपद लिख देना x² माइनस का 4x और ये प्लस का 1 और 1 से मल्टीपल करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो यही आएगा हमारा, तो ये x² माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का कितना 4x और ये प्लस का 1। ठीक है, यही हमको बहुपद ज्ञात करना था, बहुपद हम लोगों को जिक्र दिए, ज्ञात कर दिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का 6वें पार्ट को हम लोग कर चुके हैं, सवालों को हल कर चुके हैं। अब ठीक है, अब देखेंगे अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में, ठीक है, रिलेशन में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।